श्रीमद् कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। प्रेम अतीर्थ को भी तीर्थ बना देता है, अपवित्र को भी पवित्र कर देता है। भगवान सच्चित आनंद हैं। सो जब हम आनंद के मार्ग अर्थात भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो आनंद के स्मरण मात्र से ही हृदय आह्लादित, प्रफुल्लित और आनंदित हो उठता है। प्रेम के दो रूप हैं, प्यास और तृप्ति। प्यास का अर्थ है कि हमारे हृदय में श्री हरि की प्राप्ति के लिए ऐसी व्याकुलता हो जैसे जल की अतिशय प्यास के कारण प्राण कंठ में आ जाते हैं, मानो अब निकले अब निकले। जब मुरली मनोहर आनंद कंद मनमोहन घनश्याम की प्राप्ति की इच्छा, उत्कंठा और व्याकुलता अपनी हृदय में प्रकट हो जाए, तब जाने कि प्रेम का बीज चित्त भूमि में श्री हरि की और संत कृपा से पड़ा। और जब प्रतिपल उनका स्मरण हो, उनकी लीला कथा श्रवण करने से आनंद आवे, उनकी छोटी सी को छोटी कोई सेवा बन जाने से हृदय में रस का अनुभव हो, तब यह क्षणिक तृप्ति है। प्रेम योग है, संयोग और वियोग का। लौकिक रूप में ही देखें तो अपने किसी प्रियजन के बाहर जाने पर कैसा वियोग होता है और उसके आनंद पर आने पर कैसा आनंद। जैसे अपना कोई बेटा किसी बाहर किसी शहर में जाकर नौकरी करे, कुछ समय बाद किसी त्योहार पर घर आवे तो उस समय घर में कैसा माहौल हो जाता है। सभी को लगता है कि त्योहार तो बच्चे के आने पर ही हुआ, अन्यथा उसके पीछे यह त्योहार भी कोई आनंद नहीं देता, हृदय में कोई उमंग नहीं उठती। सभी परिवारजनों के हृदय में प्रेम ऐसा उमड़ने लगता है कि बस मानो सब कुछ मिल गया हो। ईश्वर की प्राप्ति के लिए व्याकुलता का होना ही भक्ति बीज का पड़ना है। प्रेम का मार्ग साधना और तपस्या का मार्ग है, वासना और कामना का नहीं। पूज्य उड़िया जी बाबा महाराज कहते थे कि प्रेम और काम में बाल बराबर अंतर है। ऊपर से देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन अपने सुख के लिए जो संबंध होता है उसे काम कहते हैं, और श्री हरि को सुख पहुंचाने के लिए जो क्रिया होती है उसे प्रेम कहते हैं। क्रिया से जो सुख उत्पन्न हो उसे अपने आनंद के लिए न खींचकर श्री हरि के श्री चरणों में समर्पित कर देना ही प्रेम है। जब श्री श्याम सुंदर श्री यमुना पुलिन पर त्रिभंगी मुद्रा में खड़े होकर बांसुरी बजाते हैं तो गोपियों को प्रतीत होता है कि इस वंशीनाद में मानो श्याम सुंदर के विरह वेदना की गंगा बह रही हो। परमानंद स्वरूप श्री कृष्ण हम लोगों से मिलने के लिए कैसे व्याकुल हो रहे हैं। आहा, करुणा सिंधु को ऐसी विरह वेदना। यह जो बांसुरी है यह एक अद्भुत वाद्य यंत्र है। नगाड़े को डंडे से मारना पड़ता है, तबले को हाथों से, मंजीरों को आपस में टकराना पड़ता है, सितार, वीणा, सारंगी को मिजराब से बजाना पड़ता है, हारमोनियम में हाथों से हवा भरनी पड़ती है। किंतु यह जो बांसुरी है ना, यह बजती है अपनी श्वासों से, श्वास अर्थात प्राणों से। इसमें प्राणों को भरकर फूंका जाता है। हृदय की गहनतम पीड़ा को व्यक्त करने के लिए इससे बढ़कर संभवतः दूसरा कोई वाद्य है ही नहीं। तो श्याम सुंदर की ऐसी विरह वेदना से भरी पुकार को श्रवण कर व्याकुल गोपियां उनको सुख पहुंचाने की कामना से सब कुछ त्याग कर दौड़ छूटती हैं श्री यमुना पुलिन की ओर, ताकि श्री श्याम सुंदर उन्हें देखकर सुखी हो जावें। इस स्थिति को समझना सबके लिए सरल नहीं है, ग्राह्य नहीं है और हो भी नहीं सकता। इसे वे ही समझ सकते हैं जो इस मार्ग के पथिक हैं। 4-5 वर्ष पूर्व यह दास एक आवश्यक कार्य से हिमाचल प्रदेश गया और लौटते हुए शिमला में माल रोड पर उतरने के बाद वहां से रात्रि में नाइट सुपर बस के द्वारा दिल्ली और फिर वृंदावन लौटना था। तो शिमला के माल रोड पर इस दास की वेशभूषा को देखकर कुछ युवक युवतियां आपस में कानाफूसी करते हुए हंस रहे थे और कुछ बुजुर्ग बड़े प्रेम से प्रणाम भी कर रहे थे।
तो जो गोपियों और श्री कृष्ण के प्रेम की हंसी उड़ाते हैं उनका मार्ग भिन्न है। इसलिए ऐसा है, यह ऐसा ही है जैसे राजनीति में अलग अलग पार्टी वाले दूसरी पार्टी की कोई बात सही होने पर भी आलोचना करते ही हैं, क्योंकि अलग पार्टी होने का अर्थ ही यह है कि दूसरे की कोई बात माननी समझनी है ही नहीं, और उस रूप में तो बिल्कुल ही नहीं। कामना का अर्थ होता है इंद्रिय सुख। वासना, इंद्रिय और विषय का संयोग और अभिमान, इन सबको मिलाकर काम बनता है। इसमें बड़ा कच्चा सुख है, शाश्वत सुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो सुख मिला अपने को मिला। सुखी कौन हुआ? हम हुए, और इसका अभिमान भी हुआ, सो यह काम है। हमारी सारी चेष्टाएं श्री हरि के सुख वर्धन की हो जावें तो वह है प्रेम, चाहे उसमें हमारे प्राणों की बाजी ही क्यों ना लग जावे। ग्वाल बाल जब भी कोई नई चीज या दृश्य देखते हैं तो उनकी दृष्टि श्री कृष्ण की दृष्टि से श्री कृष्ण की ऊपर से हटकर चली जाती है। वे जंगल में फूल फल, पशु पक्षी, वृक्ष लता, प्रकृति की सुकुमारता सुंदरता को देखने लगते हैं, किंतु गोपियों की दृष्टि यदि श्री कृष्ण से कभी हटती भी है तो किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाती। ऐसा संबंध मानो पत्नी का होता है। इसमें दूसरे पर दृष्टि जाना अपराध तुल्य हो जाता है। प्रेम का एक और अर्थ है कि इसमें सदा सर्वदा अपनी प्राण अपनी दृष्टि प्राण प्रीतम पर ही रहती है। सब समय उन्हीं की याद, जैसे नवविवाहिता स्त्री जब अपने मायके आती है तो वहां रहने पर भी सारे कार्यों को करते हुए भी अंतर से उसके चित्त में प्राण प्रीतम की ही स्मृति बसी रहती है, और बहुधा वह असावधानीवश कुछ कार्य उल्टे पुल्टे भी कर देती है, और परिवारीजन भी समझ जाते हैं कि अब बेटी अपने साथ रहते हुए भी अपनी न रही। भगवान तो एक रस आनंद रूप हैं, उनमें न कुछ घटता है और न बढ़ता है। सृष्टि में भी आनंद, सृष्टि के बढ़ने पर भी आनंद, और सृष्टि का प्रलय हो जाए तो भी आनंद। अनादि अनंत और परिपूर्ण सच्चिदानंद आनंद गंध का आनंद बढ़े तो कैसे बढ़े। एक युक्ति सूझी श्री हरि को कि आनंद तो एक ही है, किंतु यदि इस रस का आस्वादन करने वाले अनेक हो जाएं तो आनंद भी बढ़ जाएगा। मानो गंगा जी में कोई एक व्यक्ति स्नान करे तो उसका आनंद उतना ही, किंतु यदि हजारों लोग स्नान करें तो वही आनंद 1000 गुना बढ़ जाएगा। सो जितने प्रेमी बढ़ेंगे उतना ही आनंद बढ़ेगा, और प्रेमियों का आनंद भी। यह जो विरह है ना, वह भगवान की ओर से अपने प्रेमियों के लिए अनुपम भेंट है। वियोग में प्रतिपल उनका ही स्मरण, उनका ही दर्शन, और संयोग में कभी कोई सुधि रहती ही कब है। ब्रज गोपिकाओं की रसोपासना सर्वथा अलौकिक, दिव्य, मनवाणी से अतीत तथा विलक्षण है। इस उपासना का वर्णन भाषा के द्वारा संभव नहीं। शांत दास से सख्य वात्सल्य माधुर्य सभी भावों से गोपियां रसराज श्री कृष्ण एवं उनकी आनंददायिनी शक्ति श्री राधिका का सतत स्मरण, चिंतन एवं मनन किया करती हैं। श्री राधिका जी की अष्ट प्रधान सखियों की अनुभवकता बनकर वे मंजरी भाव से युगलोपासना में निमग्न रहती हैं। उनकी इच्छा यही है कि श्री राधा माधव की दिव्य मधुर लीलाओं के चिंतन में ही सदा सर्वदा निमग्न रहें। ब्रज देवियों का मन स्वच्छंद विचरण करता रहता है। कभी नंद बाबा के आंगन में, कभी यशोदा मैया की गोद में अपने लाडले को लाड़ लड़ाता, कभी गोष्ठ में सखाओं के हास्य विरोध में उछलता हुआ, कभी ब्रज से लौटते हुए संध्या समय श्री कृष्ण की आवनी लीला को देखता है और समाधिस्थ हो जाता है। कभी उनका मन कारंगी कोण पर पहुंच जाता है तो कभी रास मंडल में, और कभी गोपांगनाओं के समुदाय में खो जाता है जो श्री कृष्ण के ध्यान में खोई हुई हैं। गोपियां कभी श्याम सुंदर के लिए माखन चोरी के लीला उपकरणों को तैयार करती हैं, छीके पर सजाती हैं, नई नवेली सखी बनकर नीलमणि को रिझाने का प्रयास करती हैं। उनकी सेवा से श्री राधा माधव जितने प्रसन्न होते हैं उससे सैकड़ों गुना सुख गोपिकाओं को प्रीतम को रिझाने से होता है।
गोपियां कुछ भी नहीं चाहती। उनका सारा व्यापार, सारा लीला चलतन प्रियतम की प्रसन्नता के लिए ही है। चलो सखी उस देश को जहां बसे ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले, एक पंथ दो काज। के अंतर में रस सिंधु लहराता रहता है, किंतु बाहर से श्री श्याम सुंदर की प्रसन्नता के लिए वह वाह सौंदर्य का, श्रृंगार का प्रदर्शन करती हैं। इसमें उनका मूलतः उद्देश्य श्री श्याम सुंदर की प्रीति का संपादन ही है। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण सौंदर्य के आधार, अखिल रसामृत सिंधु हैं, किंतु उनकी आराधना के लिए आराधक को भी तो सुंदर एवं रस से भरा होना ही चाहिए। सो गोपिकाओं की रसोपासनाओं में एक ऐसा दुर्लभ माधुर्य रहता है, जिसके रसास्वादन के लिए परम रसामृत स्वयं भगवान भी नित्य प्रलुब्ध और लालायित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं रसराज स्वरूप हैं, पर गोपिकाओं के विशुद्ध प्रेम रस के आस्वादन के लिए नित्य ही लालायित रहते हैं। जित देखो ते श्याममयी है, इसका मूर्तिमान स्वरूप ब्रज गोपिकाएं हैं। गोपियां यही चाहती हैं कि वे श्री राधा माधव की मधुर छवि को सदा सर्वदशाओं में देखती रहें। उनकी श्री चरण धूल की प्रीति को छोड़कर उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। गोपियों की नजर में श्याम सुंदर को छोड़कर दूसरा कुछ भी देखना, सुनना व्यभिचारिणी स्त्री का ही काम प्रतीत होता है। वे अपनी मनोदशा के बारे में उद्धव से कहती हैं, श्याम मन श्याम तन श्याम ही हमारो धन, आठों जाम उधोहा में श्याम ही सो काम है। श्याम ही ये श्याम जिए श्याम बिनु नाही लिए, आंधे के सीला करी आधार श्याम नाम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुखदाई सो भलाई शोभा धाम है। उदो तुम भय बौरे पाती लेके आए दौरे, जोग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। तो गोपियां इतनी श्याममयी हो गई हैं कि आपस में भी श्री कृष्ण के शामिल होने का कारण अपने नेत्रों को ही बताती हैं। एक दिन एक गोपी ने दूसरी गोपी से पूछा, अरे सखी, क्या कहूं, नंद बाबा गोरे, यशोदा गोरी, दाऊ गोरे, घर में सभी गोरे, पर हमारे श्याम सुंदर सांवरे कैसे रह गए। इस पर उस श्याम दर्शनमयी गोपी ने कहा, अरे सखी, क्या तू यह नहीं जानती कि वे हमारी कजरारी आंखों में दिन रात बसे रहते हैं, इससे उनका गात शामिल हो गया है। गोपियों की कजरारी आंखों में केवल श्री कृष्ण ही बसते हैं। जगत में उनकी आंख और किसी को देखती ही नहीं। श्याम के सिवा उनके लिए संसार में कुछ भी नहीं। आंखें उनकी जहां भी जाती हैं, वहां केवल श्याम सुंदर ही श्याम सुंदर दिखाई देते हैं। श्रृंगार की भाषा में प्रेम की इतनी उच्च कोटि की परिभाषा संभवतः कहीं देखी नहीं गई, सुनी नहीं गई और लिखी नहीं गई। गोपियां इतनी गुप्त रीति से उपासना करती हैं कि संसार में बहुत दिनों के बाद उन्हें श्याम कलंकिनी की उपासना से विभूषित किया जाता है, किंतु गोपियों को तो इसकी रत्ती भर भी चिंता नहीं। वह स्वयं ही कहे होती हैं, अब तो प्रकट भई जग जानी, वाह मोहन सो प्रीति निरंतर, क्यों निभेगी छानी। उन्हें किसी का लाज लज्जा नहीं, शर्म नहीं, क्योंकि उन्होंने पा लिया अपने प्राण प्रीतम को, उनका लक्ष्य को। गोपियों का मन प्रभु का स्वच्छंद क्रीड़ा स्थल या लीला भूमि वृंदावन बन जाता है। प्रभु जैसा उन्हें नचाना चाहते हैं, वे वैसा ही नाचती हैं। यही श्याम सुंदर का गोपियों के साथ रासलीला करना है। यह भी गोपियों की रसोपासना का ही एक भाग है, क्योंकि इसे किए बिना यह रसोपासना अधूरी ही रह जाती।
इस स्थिति के बाद गोपियों में और भगवान श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं रहा, कोई भिन्नता नहीं रही, अभेद हो गए दोनों। गोपियां श्याममयी हो गईं और श्री श्याम सुंदर गोपीमय हो गए। एक कवि ने कहा है, जिनके द्रग हरि रंग रंगे, ही हरि रहे समाये, नव जल अवनी अनिल अनल, सब में श्याम दिखाए। कही न जाए मुख सो कछु, श्याम प्रेम की बात, नभ जल थल चर अचर, सब श्याम ही श्याम लखात। ब्रह्म नहीं माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हु सुध ना रहे, रहो एक नंदलाल। को कासों के ही विधि कहा, कहे हृदय की बात, हरि हेरत ही हरि गयो, हरि सर्वत्र लखात। गोपियां श्री कृष्ण से कहती हैं, आत्मा से बढ़कर संसार में कोई भी प्रिय नहीं। संसार में विभिन्न भिन्न संबंधियों में जो प्रेम मनुष्य करता है वह आत्म सुख के लिए ही करता है। हे श्याम सुंदर, आप उस आत्मा के भी आत्मा हैं। आपसे बढ़कर प्रीतम कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। वे कहती हैं कि हे प्रीतम, त्रिलोक में कौन सी स्त्री है जो आपकी मधुर बांसुरी ध्वनि को सुनकर और आपके परम रमणीय त्रिलोक मोहन स्वरूप को देखकर मोहित न हो जाए। कौन सी ऐसी ब्रजबाला है जो आपके उन्मादकारी स्वरूप को देखकर अपने धर्म से न डिग जाए। आपका स्वरूप ही ऐसा है जो हम जैसी गोपिकाओं को निर्लज्ज बना देता है। आपके त्रिलोक सुंदर स्वरूप को देखकर और आपकी मुरली ध्वनि सुनकर पशु पक्षी मृग गौ और वृक्ष भी आनंद से पुलकित हो उठते हैं। जैसे नारायण देवों की रक्षा करते हैं, वैसे ही आप ब्रजवासियों की वेदना को हरण करने के लिए प्रकट हुए हैं। हे प्रीतम, आप हम ब्रजबालाओं के तप्त हृदय पर और अवनत मस्तकों पर अपना परम सुखद कर कमल रख दीजिए। गोपियां सब समय अपने हृदय में प्राण प्रीतम श्री कृष्ण को ही रखती हैं। गोपियों के लिए प्राणाधार परम प्रीतम सांवरे सलोने के बिना जगत में अन्य कोई है ही नहीं। उन्हें इस दृश्य जगत के किसी भी पदार्थ से कोई राग आसक्ति रह ही नहीं जाती। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाये, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। अब कोई भी उनके नेत्रों में समाये तो समाये कैसे, वहां तो कोई स्थान ही नहीं। गोपियों की रसोपासना की विचित्रता यह है कि जहां अन्य साधनों से उपासना करने पर भगवान अपने ध्यान पथ में आने से कतराते हैं, वहां गोपियों के ध्यान से वे स्वयं हटना ही नहीं चाहते। गोपियां किसी तरह से अपने सांसारिक कार्य का निर्वाह मात्र कर रही हैं, एक यंत्र की तरह, एक पुतली की तरह। उनका तो हृदय यही कहता है कि मोहन बस गया मेरे मन में, लोक लाज कुलकान छूट गई, या की नेह लगन में। जित देखो तित ही वह दिखे, घर बाहर आंगन में। अंग अंग प्रति रोम रोम में, छाए रहो तन मन में। कुंडल झलक कपोलन सोहे, बाजू बंद भुजन में। कंकन कलित ललित वनमाला, नूपुर धूनि चरणन में। चपल नैन भ्रकुटी वर बाकी, ठाड़ो सघन लतन में। नारायण बिकन मोल बिकी हो, या की नेक हसन में। दुनिया जिस वस्तु को दुख पीड़ा अभाव का नाम देती है, गोपियां कृष्ण से उसी अभाव व दुख की मनौती मांगती हैं। प्यारे से मिलाने वाली पीड़ा को वह पीड़ा नहीं वरन महान आनंद एवं उल्लास का प्रतीक मानती हैं। को कहो उल्टा कुलीन अकुलीन कहो, को कहो रंकिनी कलंकिनी को नारी हो। कैसो नर लोक पर लोक वर लोकन में, लीनी में अलीक लोक लीकन ते न्यारी हो। तन जाओ मन जाओ देव गुरु जन जाओ, प्राण किन जाओ टेक टरत न टारी हो। वृंदावन वारी बन वारी की मुकुट वारी, पीतवट वारी वही मूर्ति पे वारी हो। गोपियां सांसारिक कार्य करते समय भी इसी रसोपासना में डूबी रहती हैं। सूरदास जी महाराज अपने पद में कहते हैं, धदी बेचत व्रज गलिन फिरें,
गोरस लेन बोलावत को, ताकि सुधी नेकहु न करें। उनकी बात सुनत नहीं श्रवणनी, कहती कहा ये घर न जरें। दूध दही यहाँ लेत न को, प्रातई तेसर लिए ररें। बोली उठती पुनि लेहु गोपाल ही, घर घर लोक लाज निदरें। सूर श्याम को रूप महारस, जाके बल कहू न डरें। गोपियों की इसी भाव दशा को देखकर भगवान श्याम सुंदर अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, गोपियां अपने शरीर की रक्षा मेरी सेवा के लिए ही करती हैं। श्री श्याम सुंदर और गोपियों की हृदय की और प्राणों की एकता को देखकर एक कवि कहते हैं, कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में जानी परे कान है कि प्राण है। धन्य है ऐसी ब्रज गोपियों की रसोपासना। इनकी चरण धूलि के लिए महात्मा उद्धव भी प्रार्थना करते हैं और आज भी ब्रज की लता कुंजों में वह घूमते रहते हैं। इस ब्रज रज को अपने शरीर पर मले हुए कभी देखना किसी कुंज निकुंज में दिख जाएंगे, भावावेश में कभी लता पताओं के झुरमुट से झांकते हुए। आहा, यह चरण रज, यह ब्रज रज, यह वृंदावन की धूलि, यह श्री युगल किशोर की विहार स्थली, नित्य विहार स्थली, वे नित्य है, नित्य नवीन लीला है। वे आज हैं, आप चाहें तो आज ही उनको देख सकते हैं, किंतु वह प्रेम का बीज पल्लवित होने दें हृदय में और किसी की देख रेख में कुछ सूत्रों को अपना लें, निहाल हो जाएंगे, जीवन का लक्ष्य मिल जाएगा। कल्प कल्पांतरों की प्यास मिट जाएगी। भवबंधन तो बड़ी सामान्य बात है। मुक्ति यहाँ पानी भरती है। कहा भी जाता है, मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति देव बताए। और ब्रजरज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त हो जाए। मुक्ति भगवान से पूछती है कि हे भगवान, मैं सबको मुक्त करती हूँ, लेकिन मेरी मुक्ति कैसे होगी? भगवान कहते हैं, यह ब्रजरज तुम्हारे मस्तक पर लग जाएगी तो बस तुम भी मुक्त। यह ब्रजरज ही क्यों? क्योंकि यह श्री राधा माधव गोपियों, ब्रजांगनाओं, संतों, महात्माओं के श्री चरणों की रज है। वे इस पर नित्य लीला करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं। उनकी साधना स्थली है। यह रज इतनी पवित्र है क्योंकि इसमें ब्रज गोपिकाओं के श्री चरणों से लिपटी हुई रज सम्मिलित है। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।